गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास तक हमने जो आपका लेसन नंबर 3 है उसका लास्ट पार्ट पढ़ा था, जब विलियम जो है वो घर पर काफी बोर हो रहा था और अपने पेरेंट्स से बार बार कुछ इंटरेस्टिंग वर्क करने के लिए या पार्टी करने के लिए जिद कर रहा था। तो उसके दिमाग में वही चीज चल रही थी और क्लासरूम में जो है वो मैम से कुछ डिस्कशन चल रही थी एक ग्रामर का जो क्वेश्चन था उसके ऊपर। तो फिर से हम कंटिन्यू करते हैं वहां से। इट्स नो एंड नॉट एंड द एंड अफर्मेटिव इज यस। तो विलियम जो बोलता है कि अगर किसी सेंटेंस में दो बार नॉट नॉट आए, एक बार नो आए और एक बार नॉट आए, तो इसका मतलब क्या होता है कि यस है। ओ सेड विलियम पोलाइटली। मैम जो बोलती है कि क्या ऐसा है क्या कि अगर किसी सेंटेंस में अगर नो और नॉट दोनों आता है तो उसका मतलब यस होता है। तो ओ जो विलियम जो है पोलाइटली बोलता है कि हाँ यही होता है शायद। सो टू नोज एंड नोट्स मीन्स यस इफ दे आर इन अ सेम सेंटेंस। मैम अब समझाती है कि अगर नो और नोट्स मतलब अगर दोनों चीज एक ही सेंटेंस में आई है तो उसका मतलब क्या होता है यस। इफ दे आर इन अ सेम सेंटेंस, दोनों अगर सेम सेंटेंस में हो। इफ यू सेड दैट देयर इज नॉट नो मनी इन द बॉक्स यू मीन देयर इज। अब यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर नो और नॉट दोनों साथ में है तो इसका मतलब क्या होता है यस। कि अगर एग्जाम्पल दिया है मैम ने कि अगर ऐसा बोला जाए कि इस बॉक्स में नहीं, इस बॉक्स में पैसे नहीं है, तो नहीं नहीं दो बार आया है मतलब इस बॉक्स में पैसे हैं। तो इस प्रकार से मैम ने बोला है कि अगर दो बार अगर नो और नॉट का यूज आता है इसका मतलब यस है। अब ये तो ग्रामर का रूल बताया मैडम ने, लेकिन विलियम के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था कि उसे पार्टी करनी थी और घर वाले मना कर रहे थे। तो यहाँ पे वो ग्रामर का रूल अप्लाई करेगा, है ना। वो भी समझेगा कि फादर ने नो ऑफ कोर्स नॉट बोला है मतलब उसका यस है ना। उसका दिमाग उधर जाता है। विलियम कंसिडर्ड, ही सेड ओह अगेन। विलियम बोला अच्छा ऐसा होता है क्या। देन ही सीम्ड सडनली टू बिकम इंटेलिजेंट, और अचानक से वो इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करने लगा। देन ही सेड, फिर उसके बाद वो बोला इफ यू से नो और नॉट इन अ सेम सेंटेंस डज इट मीन यस। फिर से उसने मैम से पूछा कि मैम क्या बताइए कि किसी सेंटेंस में नो और नॉट एक साथ आता है इसका मतलब यस है क्या। तो उसने बोला सर्टेनली, हाँ हमेशा यही होता है कि नो और नॉट अगर साथ में आए हैं तो मतलब यस होता है। विलियम स्माइल्ड। अब विलियम को आंसर मिल गया था कि हाँ अच्छा ऐसा कुछ होता है, और विलियम हंसने लगा। विलियम स्माइल वॉज रेयर थिंग, और विलियम की जो स्माइल ऐसी स्माइल थी वो बहुत कम जगह पर आती थी, क्योंकि उसने कहीं और ही दिमाग लगा लिया था कि अच्छा फादर को मुझे ये एक्सक्यूज देना है कि आपने नो और नॉट साथ में बोला मतलब आपकी तरफ से यस था। थैंक यू ही सेड, और उसने मैम का धन्यवाद किया। मिस जॉन्स वॉज क्विट टच्ड। इट्स ऑल राइट विलियम। मिस जॉन्स ने उसे प्यार से टच किया और बोला कि कोई बात नहीं विलियम। शी सेड आई एम ग्लेड यू आर बिगिनिंग टू टेक इंटरेस्ट इन योर वर्क। मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने वर्क में है इंटरेस्ट ले रहे हो। विलियम वॉज मर्मरिंग टू हिमसेल्फ, और विलियम जो है कुछ बड़बड़ा रहा था अपने आप में। नो ऑफ कोर्स नॉट एंड नो आई डिड नॉट एंड अ नो एंड अ नॉट मीन्स यस। अब वो खुद ही बोल रहा था कि अच्छा नो ऑफ कोर्स नॉट और नो आई डिड नॉट, ये नो नो दो बार आया मतलब कि फादर ने क्या बोला है यस बोला है। सो ही मीन्ट यस ऑफ कोर्स एंड यस आई डिड, मतलब उनका मतलब क्या था कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल और ऐसा ही मैं करूंगा। ही वेटेड टिल द फ्राइडे बिफोर ही गिव्स इन्विटेशन विद अ कैजुअल एयर। वो फ्राइडे तक उसने वेट करना चाह रहा था वो, और फ्राइडे के दिन वो अपने फ्रेंड्स को इन्विटेशन देने वाला था। My fox is going away tomorrow, and they said I could have a few friends into tea. Can you come? Tell your mother. They said just come to the bother to write. कैसे उसने किया
जो इनविटेशन दिया वो किस टाइप से दिया, उन्होंने बोला है कि मेरी मदर ने बोला है, मेरी मदर ज्यादा तो लिख नहीं पाई है, ज्यादा बोल नहीं पाई है, लेकिन उन्होंने बोला है कि मेरे सभी मित्रों को कल जो है वो टी के लिए इनवाइट किया है, उन्होंने चाय पे इनवाइट किया है, और मेरी मदर ने सिर्फ इतना बोला है, ज्यादा कुछ लिखा नहीं है उन्होंने। ही वॉज अ बोर्न स्टेटिक्स। अब उसने क्या हुआ कि अपनी मदर के नाम से वो बुलाता है बच्चों को, और बिल्कुल स्टेगिस्ट, स्टेगिस्ट मतलब होता है कि जो अच्छे से प्लानिंग करता हो उसको स्टेगिस्ट बोलते हैं, है ना, वो सोच समझ के जो प्लानिंग करता है उसको स्टेगिस्ट बोलते हैं। तो वो शुरू से स्टेगिस्ट था, उसका दिमाग जो था वो काफी स्ट्रांग था। नॉट वन ऑफ दिस द फ्रेंड्स पेरेंट्स गेस्ड द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स। किसी भी फ्रेंड्स के पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ क्योंकि इसने इसके मदर का बोला था, तो सबने हाँ कर दी और किसी को शक भी नहीं हुआ कि क्या बात है। When Williams conscience that विलियम के ज्ञान के अनुसार rose to approach him, he said to the firmly, जिस प्रकार से उसने फर्मली तरीके से बोला था और जिस तरीके से उसने मदर का नाम लेके बोला था, तो ये चीज तो कोई डिसअप्रूव कर ही नहीं सकता था, क्योंकि कोई पेरेंट्स बुलाएगा किसी बच्चे को तो पेरेंट्स ऑब्जेक्शन नहीं लेते। He said, I could, he had, yes, of course, he said, I did. और अंदर से वो प्लानिंग तो कर रहा था, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा जो है वो बोल रही थी कि शायद विलियम कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा था कि नहीं नहीं सब सही कर रहा हूं मैं, तो उन्होंने हाँ ही बोला है और मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। He asked them all, उनने अपने सब दोस्तों से पूछ लिया। He thought that you are having a party, you might as well as have a big one. और उन्होंने ये भी बोला है फादर ने कि पार्टी करनी चाहिए और अच्छी बड़ी सी पार्टी करनी चाहिए। He hinted darkly at the understands joy and mirth. उन्होंने बिल्कुल असंयम तरीके से और बहुत खुशी से एक हिंट दे दी थी उनको, मतलब साफ साफ नहीं बोला, सिर्फ एक हिंट दे दी कि तुम अच्छी सी एक पार्टी कर सकते हो। They all accepted the invitation. और इन दोस्तों ने भी, मेरा सबने इनविटेशन जो है वो स्वीकार कर लिया था। विलियम्स मदर टुक इन द एंजाइज फेयरवेल ऑफ हिम ऑन द सैटरडे मॉर्निंग। जब विलियम की मदर जो है वो जब वहां से जा रही थी तो थोड़ी चिंता में थी। वो चिंता में इसलिए थी क्योंकि वो विलियम को अकेले छोड़ के जा रहे थे, तो पेरेंट्स को ऑब्वियसली की चिंता होती है कि बच्चे घर पे अकेले हैं। तो यू डोंट माइंड बीइंग लेफ्ट डार्लिंग डू यू, मदर जो है वो बोलती है कि तुम घर पे अकेले रहोगे तो कोई चिंता की बात तो नहीं है, तुम रह लोगे अकेले। तो वो बोलता है नो मदर सेड विलियम विद द परफेक्ट ट्रुथ, बिल्कुल सही तरीके से एकदम सच बोलने की एक्टिंग करते हुए बोला कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेले रह लूंगा। यू वोंट डू एनीथिंग, वी हैव टोल्ड यू नॉट, विल यू। अब मदर जो है आखिरी वार्निंग देके जाती है कि कुछ भी गलत मत करना, नहीं करोगे ना गलत, इस तरीके से। तो विलियम जो है बोलता है नो मदर, ओनली थिंग्स यू हैव सेड यस टू, नहीं मदर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ वही चीज करूंगा जिसको आपने हाँ बोला है ना। अब यहाँ पे तो पार्टी के लिए समझ रहा है कि हाँ मदर ने हाँ कर दी है। कुक एंड जैन हैड लॉन्ग लुक्ड फॉरवर्ड टू दिस डे। अब कुक जो है उनके खाना बनाने वाला और एक जैन जो वहाँ की हाउस कीपिंग करती है, ये दोनों भी बहुत दिनों से इस दिन का वेट कर रहे थे कि कब काम करने से छुट्टी मिलेगी। तो देयर वुड बी वेरी लिटिल डू इन द वन हाउस। अब पेरेंट्स जो है चले गए थे और घर में थोड़ा बहुत काम बचा था करने के लिए। एंड एज फार एज द विलियम वॉज कंसर्न दे होप फॉर द बेस्ट। और विलियम भी इसी चिंता में था कि कुछ गलत ना हो जाए, सब सही तरीके से हो जाए। विलियम वॉज आउट ऑफ द मॉर्निंग ऑल द मॉर्निंग, जैसे ही सुबह हुई। एट लंच ही वॉज द ओमनियसली, और लंच तक तो वो बिल्कुल चुपचाप था, बिल्कुल चुप और पोलाइट तरीके से। जैन डिसाइड टू गो आउट विद ए फ्रेंड, और जो उसकी हाउस कीपिंग वाली लड़की थी उसने बाहर जाने का सोचा अपने फ्रेंड्स के साथ। अबाउट 3 o'clock द पोस्टमैन कैम, दोपहर के लगभग 3 बजे थे और पोस्टमैन आया। कुक वेंट टू द डोर फॉर द लेटर, और जो उनका कुक था खाना बनाने वाला वो लेटर लेने के लिए बाहर आया।
Then she stood gazing down and roared as the transfixed. जैसे ही वो बाहर आई कुक और उसने लेटर लिया और वो देखती ही रह गई और ऐसे खड़ी हो गई जैसे कि बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रही हो, कुछ शॉकिंग चीज उसने देख ली हो। विलियम हैज कलेक्टेड हिज गेस्ट एंड रूट। विलियम सब बच्चों को घेर के और पूरे गेस्ट बना के और घर की तरफ ले आया था। He was bringing them joyfully home with, और वो बहुत खुश तरीके से घर पे आए हुए थे। They trooped into the garden gate, और अचानक से गार्डन के गेट पे धमक चुके थे। कुक पेल एंड स्पीचलेस। कुक जो थी वो बिल्कुल पीली पड़ गई थी, उसका चेहरा पीला हो गया था और बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी, कुछ बोलने की कंडीशन में ही नहीं थी वो। वॉच्ड देम, देख रही थी। देम हर स्पीचलेसनेस डिपार्टेड, और ऐसे ही बिल्कुल चुपचाप होके और वहां से वो चली गई इतने सारे बच्चों को देख के। यू आर नॉट कमिंग इन हियर, शी सेड द फर्स्टली। उसने क्या बोला कि तुम अंदर नहीं आ सकते। What you brought all the boys the clutching up into garden for? और उसने विलियम से पूछा कि ये सब अव्यवस्था, ये मिसमैनेज करने के लिए तुम इतने सारे बच्चों को यहाँ गार्डन में क्यों लिया है? They have come to the tea, said William calmly. और विलियम शांति से क्या बोला कि ये तो सब यहाँ चाय पीने के लिए आई है। She grew paler still. अब वो और ज्यादा पीली हो गई। They have not, she said firstly, with your father said. तो नहीं, ये क्यों आए हैं यहाँ पे और तुम्हारे फादर ने क्या बोला था? ऐसे वो दोहराने लगी। She said they could not come, said William. विलियम बोला कि उन्होंने यही बोला था कि इनको आना चाहिए। I asked him and he said yes of course. मैंने उनसे पूछा और उन्होंने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों को आना चाहिए। And I asked if he had said no, and he said yes, I did. और उन्होंने जैसा बोला है मैं वैसे ही कर रहा हूँ। That's why he said cause of the English grammar was what Miss Jones said. Cook's answer was to slam the door in his face. और जैसा कि उन्होंने जो नो ऑफ कोर्स नॉट बोला था, इसका मतलब यस होता है, जैसा कि हमारी इंग्लिश वाली मैम जो है मिस जॉन्स ने बताया था। तो कुक को ये आंसर ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके मुंह पर दरवाजा मार दिया हो, इस तरीके से उसे आंसर लगा। एंड लॉक्ड इट, उसने फटाफट से दरवाजा लॉक कर दिया। द 30 गेस्ट वर स्लाइटली डिसकंसर्न्ड बट नॉट फॉर लॉन्ग। 30 मेहमान जो थे वो वहां पे बिल्कुल मिसमैनेज कर रहे थे, बिल्कुल अनसेटल्ड तरीके से वहां आ गए थे, और पर बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं आए थे। कम ऑन, shouted William excitedly. She is the enemy. Let's storm her the old castle. अब विलियम जो है अपनी पार्टी आगे बढ़ाना चाहता था, तो उसने बिल्कुल एक्साइटमेंट में बोला कि चलो कम ऑन, मस्ती करते हैं, और ये एक कैसल मतलब एक किला है और इसमें तूफान ला देते हैं, इतनी मस्ती करते हैं। द गेस्ट स्पिरिट रोज, मेहमानों का भी बहुत ज्यादा, वो जो उनके 30 बच्चे जो थे उनको भी काफी जोश आ गया। दिस प्रोमिस्ड टू बी इन्फाइनिटली सुपीरियर टू द यूजुअल पार्टी। और ये जो इस तरीके से जो प्रॉमिस हुआ था कि ये बिल्कुल तूफान ला देंगे हम, ये इस अनयूजुअल जो यूजुअल पार्टी हो रही थी उसमें बिल्कुल इन्फिनिटी का तूफान आ गया। बहुत ज्यादा तेज सब लोग मस्ती करने लगे, एकदम एक्साइटमेंट में हो गए सब लोग। They swam round to the back of the house, और वो घर के पीछे भी जाके खेलने लगे। The enemy has bolted the back door, और जो बच्चे थे वो अपने आप को एक एनिमी मानने लगे और उस किले को पूरी तरीके से कैसे तहस नहस करना है घर को, वो करने लगे। तो पीछे के दरवाजे से भी आ गए। was fastening all the window, और उन्होंने सब विंडो पे भी चढ़ गए। Purple with fury, she shook her fist into the William, और पर्दे के यहाँ पे भी चढ़ गए। वो जो कुक थी
वो विलियम को कुछ बताना चाह रही थी लेकिन कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। शी शुक हर फिस्ट एट विलियम थ्रू द ड्राइंग रूम विंडो, और उसने जो है अपना सिर हिलाते हुए जो फिस्ट था, जो नाश्ता वाश्ता था, वो विलियम को ड्राइंग रूम की तरफ दिया। विलियम द ब्रांड शील्ड his piece of the sticks and blow the trumpet of the defiant reply. कुक जो थी उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विलियम जो है वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने गुस्से में एक स्टिक उठाई, स्टिक मतलब एक छोटी सी जो डंडी रहती है, उस स्टिक उठाई और जोर जोर से अपना ट्रम्पेट जो है वो बजाने लगा, और ऐसा लग रहा था कि वो आज कुछ भी बात नहीं सुनने वाला है। विलियम डिसाइडेड टू क्लाइंब अप, और विलियम जोर जोर से कूदने लगा बालकनी में, टू द बालकनी आउटसाइड, और बालकनी के बाहर की तरफ। ईथल ओपन द बेडरूम विंडो, और ईथल जो इसकी बहन थी उसकी बालकनी की विंडो को ओपन किया विद द हेल्प ऑफ हिज द नोबल हैंड, और अपने हाथों से उसकी खिड़की भी खोल दी। द एयर वॉज फुल ऑफ देयर द डिफिएंट वॉर वूप्स, और जो बिल्कुल ऐसी विरोधी हवाएं चल रही थी। दे फील्ड विद द फ्रंट गार्डन ट्रम्पलिंग ऑन रोज द बेड्स, पूरे गार्डन के अंदर वो फैल चुके थे, और उन्होंने पूरे गार्डन में जो गुलाब उग रहे थे वहां बिल्कुल तूफान ला दिया था, सब कुचल दिए थे सब गुलाब, और सब तहस नहस कर दिया था। ट्रैम्पलिंग द फ्रेशली मोड लॉन, और जो बिल्कुल अच्छा सा साफ सुथरा गार्डन था उसको बहुत गंदा सा कर दिया था, सब कुचल दी थी सब चीजें। चीयरिंग विलियम हैज द स्वैंड अप, और नीचे सब बच्चे थे, और विलियम जो है वो ऊपर बालकनी में से सबको चीयर अप कर रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था एक्साइटमेंट में, और बच्चे जो है वो गार्डन में बिल्कुल खेल रहे थे। हिज ट्रम्पेट बिटवीन हिज लिप्स, एंड उसका जो ट्रम्पेट था वो अपने होठों के अनुसार चल रहा था, मतलब वो गा भी रहा था और ट्रम्पेट बजा भी रहा था। द एनिमी अपीयर्ड एट द विंडो, और एनिमी मतलब एनिमी अपीयर्ड द विंडो एंड शट इट विद द बैंग, एंड विलियम स्टार्टेड ड्रॉप डाउन अमोंग द फॉलोअर्स। एनिमी जो कुक थी उसकी, वो वहां पे आ गई थी, और उसने ये सब बंद करने के लिए बोला, लेकिन विलियम नहीं माना और वहां से जाने के लिए बोला, और अपने फॉलोअर्स को वो बिल्कुल एंजॉय कर रहा था उनके साथ में। दे रेज्ड टू द हॉर्स रोर ऑफ द एंगर, और कुक जो थी उसका जो हॉर्स मतलब उसका जो गला था वो गुस्से के कारण बिल्कुल भर गया था, जो गुस्से से बोलते हैं वैसा उसका गला हो गया था। ऑल द डोर्स एंड द विंडो वर बोल्टेड, और इतना जोर जोर से और ट्रम्पेट बजा रहा था कि खिड़की और दरवाजे सब हिलने लगे थे। दे वर ओनली द थिंग्स टू बी डन, और ये बस एक ही चीज हो रही थी घर में। द स्टोन विथ विच द विलियम ब्रॉक टू द ड्राइंग रूम विंडो फेल अपॉन टू द स्मॉल साइड, और इतनी तेज शेकिंग हो रही थी घर के अंदर कि जो पत्थर पड़ा हुआ था वो टूट कर और ड्राइंग रूम की विंडो के यहाँ पे गिर गया था, और जो स्मॉल साइड टेबल थी वहां पे गिर गया था। स्कैटरिंग मिसेस ब्राउन चेरिश्ड सिल्वर फार एंड वाइट, जो चेरिश फार पड़ा हुआ था जो मिसेस ब्राउन का, उसके ऊपर वो पत्थर जाके गिर गया था। विलियम विद द बोर्न जनरल्स कॉन्टेम्प्ट फॉर द माइनर डिवास्टेटिंग ऑफ द वॉर enlarge of the whole and help the gallant band through with the only a limited number of the cuts and scratches. विलियम बिल्कुल भी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था, और जैसे कि उसने कोई विनाश की ही धार रखी थी। युद्ध के बाद में जो विनाश होता है, डिवास्टेशन मतलब होता है विनाश करना, तो विनाश करने के लिए ही कर रखा था, और बिल्कुल ऐसे तरीके से वो बैंड बजा रहा था जैसे कोई बहादुर बैंड बजा रहा हो युद्ध के बाद में। और कुछ उसके अनुसार तो बस कुछ कट्स और कुछ स्क्रैचेस ही आए थे, मतलब कुछ भी उसको लग नहीं रहा था कि कोई नुकसान हो रहा है या कुछ भी। दे वर ड्रंक विद द थ्रिल ऑफ द बैटल, और ऐसा लग रहा था ये जो जितने बच्चे हैं
इन्होंने बिल्कुल युद्ध का जो है वो एक थ्रिलिंग जो है इनके अंदर आ चुकी है, और इस तरीके से ये ड्रंक करे हुए बच्चे हैं ऐसा लग रहा था। सब इंजॉय कर रहे थे और उन्हें एक्साइटमेंट में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। द एनिमी वॉज द शटिंग द स्मॉल विंडो ऑफ द कोल सेलर। जो कोल सेलर के यहाँ का जो है उसने जो छोटी सी विंडो थी वो उस कुक ने बंद करी। एंड देयर वर विलियम द इम्प्राइज्डर, और सोचा कि इसके अंदर विलियम को जो है कैद कर दूं। टर्निंग द की विद द लाउड ईयर ऑफ ट्रम्पेट, और इस तरीके से जो है इस ट्रम्पेट की आवाज में उसकी जो आवाज है वो भी दब जाएगी। इस तरीके से कुछ वहां पे कुक जो है वो सोच रही थी। द पार्टी देन प्रोसीड, पार्टी फिर भी आगे चल रही थी। इट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गेस्ट, और गेस्ट जो वहां आए थे उनकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल फुलफिल हो रही थी। इट वॉज बी पार्टी अनलाइक एनी अदर, और ये पार्टी दूसरे की जैसे नहीं थी। अप द स्टेयर एंड डाउन द स्टेयर इन द ऑल बेडरूम, स्लाइडिंग अप द बस्टियर एंड आउट ऑफ द ड्राइंग रूम, लिविंग ट्रेन्स, मडी बूट्स एंड शेटर्ड ऑर्नामेंट्स इज दे वॉन्ट। किस तरह की पार्टी हो रही थी? ऊपर नीचे, सीढ़ियों में, बेडरूम में और लिविंग रूम में, सब दूर जो है वो जो डेकोरेटिव पिलर्स जो थे वहां के वो सब बिल्कुल गंदे कर रखे थे, गंदे कर दिए थे बच्चों ने। उसके बाद में बिल्कुल जो कीचड़ के गंदे गंदे बूट्स थे वो सब लेके अंदर आ रहे थे, और उनके जितने भी अंदर जो ऑर्नामेंट्स पड़े थे तो जो जो वो बिखेरना चाह रहे थे वो सब बिखेर रहे थे, और सब उन्होंने वहां पे बिखेर के और सब मिसमैनेज कर दिया था। इट वॉज द विलियम हु डिस्कवर्ड फर्स्ट इट वॉज टी टाइम एंड देयर वॉज नो टी। ये विलियम ही था डिस्कवर करने वाला, आविष्कार करने वाला कि ऐसी टी पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी जिसके अंदर टी तो थी ही नहीं, ये तो सिर्फ मस्तियां करने आए थे यहाँ पे। एट फर्स्ट ही फेल्ट स्लाइटली एग्रीव्ड, और जो कुक थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। देन ही थॉट द लेडर ऑफ द स्पिरिट रोज, फिर विलियम ने कहा कि थोड़ी और एनर्जी बढ़ानी चाहिए। कम ऑन ही कॉल्ड, ही ऑल जस्ट गेट यू वांट टू कैन। उसने फिर से आवाज दी कि चलो कम ऑन, और ज्यादा मस्ती करो, और जितना हो सके उतनी मस्ती करो। दे ट्रूप्ड इन, पैंटिंग, शाउटिंग, लाफिंग एंड ऑल जस्ट गो दे कुड। वो और तेज मस्ती करने लगे और अपने हिसाब से पेंटिंग करने लगे, चिल्लाने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, और वो जो कुछ भी कर सकते थे सब बच्चे करने लगे। जिंजर सीज्ड द रेमनेट्स ऑफ द कोल्ड हैम एंड पिक द बोन, और जिंजर जो है उसकी जो एक फ्रेंड था वो वहां से हटा और वहां से कोल्ड हैम जो था, हैम मतलब खाने की कोई चीज रहती है, वो उसने ली और वहां से पिक्ड द बोन, बोन मतलब एक हड्डी, तो कुछ ऐसा पकवान बना हुआ था वो वहां से उठाया उसने। जॉर्ज विद द ग्रेट गस्टो ड्रैंक विद द होल जार ऑफ क्रीम, और जॉर्ज जो था वो बहुत उत्साह, गस्टो मतलब होता है उत्साहपूर्ण, तो बहुत ज्यादा उत्साह में था और उसने पूरा जो आइसक्रीम का जो जार था वो पूरा खा लिया था। विलियम एंड द डॉगल्स एट द गूसबेरी पाई, विलियम और डॉगल्स ने जो है गूसबेरी पाई जो था वो पूरा खा लिया था। एंड हेनरी एट द होल करंट केक, और हेनरी जो था उसने पूरा करंट केक खा लिया था। ईज द फॉरेक्ट फॉर हिम, और जिसकी इच्छा हो रही थी वो भोजन की खोज कर रहा था और इच्छा हो रही थी जो खा रहा था। दे एट 2 बाउल्स ऑफ द कोल्ड वेजिटेबल, उन लोगों ने जो ठंडी सब्जियां पड़ी हुई थी उसके 2 बाउल पूरी तरीके से खा लिए थे। जॉइंट ऑफ द मील, और 2 टाइम का खाना खा लिया था। 2 पॉट्स ऑफ हनी, 2 पॉट खा लेते हैं हनी के। 3 डजन ऑरेंज, 3 दर्जन ऑरेंज खा ली थी। 3 लॉज, और 3 रोटियां भी खा ली थी, है ना, लॉज मतलब होती है रोटियां। एंड द 2 गैलन्स ऑफ द ग्रेप जूस, और अंगूर के जूस के 2 गैलन पड़े हुए थे वो पूरे पूरे खत्म कर दिए थे उन्होंने। दे लेफ्ट द लीडर ऑफ द प्लेट ऑफ द गैपिंग एम्प्टीनेस, और बिल्कुल भी एम्प्टीनेस तो बिल्कुल खालीपन तो दे ही नहीं रहते, फटाफट फटाफट प्लेट्स आई जा रही थी, खाए जा रहे थे ये लोग। Meanwhile, a cook voice growing hoarser and hoarser, the result of the inhalation of coal dust and exhalation of the impregnation
इन प्रिकॉशंस, मतलब इसके कारण जो ये ऐसी सीन जो देखने के कारण जो कुक थी उसकी आवाज जो है गुस्से से भरी जा रही थी, गुस्से से भरी जा रही थी, इतनी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसको। तो ऐसा लग रहा था कि कोल डस्ट मतलब कोयले का धुआं है वो उसके अंदर गले में चला गया है, और बाहर जो एक्सलेशन मतलब बाहर क्या निकल रहा है, स्पोकन कर्स मतलब होता है श्राप देना। तो ऐसा लग रहा है कि कोई श्राप दे रही थी वो। स्टिल अरोज फ्रॉम द डेप्थ एंड स्टिल द डोर इज द कोल सेलर शुक एंड रेटल। अभी भी जो है वो वहां का जो डोर है वो खुला हुआ था, और कोल सेलर जो था वहां का डोर हिल रहा था, और जो कुक जो था वो काफी परेशान थी ये सब सीन देख के। देन वन ऑफ द गेस्ट हु हैड बीन द ड्राइंग रूम विंडो कम बैक। उसमें से फिर एक गेस्ट जो था जो ड्राइंग रूम के यहाँ था वो वापस आया। शी इज कमिंग होम शी शाउटली एक्साइटेडली। अंदर आके वो जोर से चिल्लाया, अरे अरे वो आ गई है। दे फ्लॉक्ड टू द विंडो, सब लोग विंडो की तरफ भागे। जेन वॉज द बिडिंग ऑफ द फोन्ड ऑफ द फेयरवेल टू द यंग मैन एट द साइड गेट। जेन जो थी जो कि फेयरवेल में गई हुई थी वो एक यंग मैन के साथ में साइड गेट के यहाँ पे दिखी। डोंट लेट होम इन येल्ड विलियम। तो अब विलियम क्या चिल्लाया, इसको घर में मत आने दो, कम ऑन घर में मत आने दो इसको। विद अ स्माइल ऑफ द ब्लिसफुल द रेमिसेंस एंड अपॉन हर फेस। और उसके जो रेमिसेंस ब्लिसफुल मतलब ब्लिसफुल रेमिनेंस मीन्स होता है कि वापस एंजॉय करने का, जो वापस से एक्साइटमेंट करने का सबको भाव जो रहता है वो विलियम के चेहरे पे था। एंड जेन टर्न टू द गेट। जेन जो है वो गेट की तरफ मुड़ी। शी वॉज द टोटली अनप्रिपेयर्ड फॉर द बीइंग मीट बाय द शावर ऑफ द मिसाइल फ्रॉम द अपर विंडो। और वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी इस चीज के लिए कि ऊपर से विंडो से उसके ऊपर मिसाइल्स गिरेगी। मतलब बच्चों ने कागज की मिसाइल बना के वो जेन के ऊपर वो फेंकने लगे। अ लंप ऑफ लॉर्ड हिट ऑफ हर ऑन हर ईयर एंड नॉक्ड हर टू द हेड वन साइड। इतने सारे जो है मिसाइल उनके ऊपर फेंके कि उसके कुछ कान में लगे, कुछ उसकी हेड की साइड में लगे। शी रिट्रीटेड हैस्ली टू द साइड गेट। और वो साइड गेट की तरफ वहां पे छिप गई और जल्दी से। कम ऑन सेंड हर इन टू द रोड। और विलियम क्या बोला कि इसको रोड पे ही पहुंचा दो, इतने ज्यादा मिसाइल फेंको कि परेशान होके यहाँ से चली जाए। अ शावर ऑफ द ओनियन एंड द हैम बोन एंड द फ्यू पोटेटोज परस्यूड हर इन टू द रोड। उसके बाद प्याज के छिलके और जो बोन्स थी वो, उसके बाद में पोटेटोज के छिलके, वो सब उसके ऊपर फेंके जाने लगे। शाउट ऑफ द ट्रम्पेट रेन टू द रिवर। और जो ट्रम्पेट का ट्रिम्फ जो था, ट्रिम्फ मतलब होता है विनिंग साउंड जो होता है, तो वो जो जीत का ऐसा जश्न पूरा हवा में छाने लगा। देन द शाउट्स ऑफ द ट्रिम्फ डाइड अवे द एप्रिडली। जो एकदम से उनका जो विनिंग साउंड था वो एकदम चुपचाप में बदल गया। एंड विलियम्स स्माइल आल्सो फेडेड अवे। और विलियम की स्माइल भी अचानक से गायब हो गई। हिज हैंड इन अ एक्ट ऑफ द फ्लीरिंग ऑफ द एन ओनियन ड्रॉप्ड। जो उसके छिलके फेंकने की जो उसकी उंगलियां चल रही थी वो बिल्कुल रुक गई। अ केब वॉज टर्निंग इन अ फ्रंट ऑफ द गेट। और एक केब जो है वो फ्रंट गेट के यहाँ पे आके रुकी। इन सडन साइलेंस दैट फेल अपॉन द पार्टी। और एकदम पूरी पार्टी में चुप्पी छा गई। कुक हॉर्स क्राइज फॉर अ वेंगिनस रोज। और कुक जो है वो अब जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो विरोध प्रकट कर रही है। विथ द रीडबल्ड फोर्स। और इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी और उस तेज आवाज में चिल्लाने लगी। फोर्स फ्रॉम द कोल सेलर की दीवार के यहाँ से वो चिल्लाने लगी। विलियम ग्रो पेल। और विलियम जो है पूरा पीला पड़ गया था। द कैब कंटेंट इज फैमिली। अब ये पार्टी चल रही थी और उसकी फैमिली जो है उस कैब से आ चुकी थी। तो विलियम को ये जो है वो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो यहाँ पे आपका जो है ये लेसन खत्म होता है। ऐसे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर रही हूँ।